दिया गया। ठीक है, दो लेंस रखे गए हैं। ये लेंस, ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसे बना, ये दो लेंस बन गए। ठीक है, दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। और ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है मुख्य अक्ष। इस लेंस को L1 माना गया, इस लेंस को आप L2 मान लो। दो लेंस हो गए, L1 और L2। ठीक है, इस लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है लेंस के भीतर होगा। इसको प्रकाशिक केंद्र हम मान लेते हैं O, और इसको मान लेते हैं O डैश। ठीक है, इस तरह मान लेते हैं। इस लेंस का ध्यान देना बच्चे, इस लेंस का जो पहले लेंस का जो वक्रता केंद्र है, प्रथम वक्रता केंद्र वो C1 है। दूसरे का मान लेते हैं हम लोग C2 है। हालांकि इससे बहुत मतलब नहीं है, वैसे मैंने दिखा दिया बना के। देखिए, मैं मान लेता हूं एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है O, बिंदु वस्तु। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मान के चलना है कि इसे मान लो एक ही लेंस है। मान लो लेंस इसमें क्या है, L1 है। मान लीजिए कि जो L2 लेंस है वो मान लीजिए नहीं है। ठीक है, अगर L2 लेंस नहीं तो बताइए इसका इमेज कहाँ बनेगा? बताओ बच्चों, अगर L2 लेंस नहीं होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? देखिए, एक प्रकाश की किरणें मान लीजिए इस लेंस पर आपतित होती है, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होगा वो पहले लेंस के प्रथम पृष्ठ से होगा। बताइए, मैंने आपको क्या पढ़ा? ये पहला लेंस है, इस पहले लेंस का जैसे प्रथम पृष्ठ, यहाँ पर वायु ही तो है, बताइए उससे, यहाँ पर क्या है? वायु। और लेंस किसका बना होता है? कांच का। तो जो लेंस का प्रथम पृष्ठ है वहीं से प्रकाश का अपवर्तन होगा। हम मान लेते हैं कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो लेंस के, है ना, और थोड़ा दूर कर दो। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए क्या बनता है? इमेज। यहाँ C2 को यही कहीं मान लो, यहाँ पर मान लीजिए इसका इमेज बनता है I डैश, ऐसा मान लेते हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। भाई लेंस के दूसरी ओर बनेगा। ये कब बना है? जब L2 लेंस ना हो, नहीं तो प्रकाश का दो बार अपवर्तन होगा ना। दो लेंस है तो दो बार अपवर्तन होगा, तो हमने ये माना है। अब मान लीजिए कि वस्तु की जो दूरी है बिंदु वस्तु O से लेंस के प्रथम पृष्ठ की दूरी T1 की जो दूरी है तो मान लीजिए U है। लेंस कौन सा आता है? ये पतला लेंस। पतले लेंस की परिभाषा क्या बताया गया था? वे लेंस जिनकी मोटाई उनकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, वो लेंस पतले लेंस कहलाते हैं। तो इनकी जो मोटाई होगी लेंस की, वो उनकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में और वक्रता इन दूसरी वाली वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य होगी। समझ गए मेरी बात? तो लेंस तो पतला है, टी को हमें नगण्य मान लेना है, टी को छोड़ देना है, टी से मतलब नहीं है। ये दूरी ये हो गई। और उसके बाद जो इमेज बन रहा है I डैश का, यहाँ से दूरी ली जाएगी, वो मान लीजिए D डैश है। क्योंकि प्रकाश का जो अपवर्तन है यहाँ पर जो लेंस के प्रथम पृष्ठ से हो रहा, इसलिए हमने यहाँ से दूरी माना है इमेज का D डैश है। इतना मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर हम ये फिर माने भाई लेंस L2 को नहीं माना गया था, पहले लेंस को नहीं माना गया था, लेकिन वास्तव में लेंस क्या रखा हुआ है, तो इस वस्तु का फिर से इमेज बनेगा जो I डैश होगा। अभी तक मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगर किसी लेंस के द्वारा इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है और इसके पास में एक और लेंस रखा गया है, तो ये जो वस्तु है ये वस्तु का काम करेगा। सर ये क्या है? इमेज था वैसे, लेकिन ये इस लेंस के लिए L2 लेंस के लिए कौन सी वस्तु का काम करेगा? आभासी वस्तु का काम करेगा। ये I डैश इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। तो इसका अर्थ है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी, इस I डैश से प्रकाश की किरणें चलेंगी। समझ गया? मेरी बात समझ आ रही है? तो जब यहाँ से चलेगी तो इसका प्रथम पृष्ठ बताओ कहाँ होगा? ये इसका प्रथम पृष्ठ होगा। मेरी बात समझ में? ये इसका क्या होगा? प्रथम पृष्ठ। तो कहने का मतलब ये प्रथम पृष्ठ है, तो जो प्रकाश की किरणें हैं इस प्रथम पृष्ठ पर जब आपतित होगी इस किरण पर, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जैसे यहाँ पर आपतित हुई और यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही थी, ये I डैश पे इसका बिंदु बना, तो यहीं से प्रकाश का क्या होगा? फिर से अपवर्तन होगा। जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पर उसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा।
क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वायु शरीर से प्रवेश करेगी, उसके पश्चात यहाँ पर देखिए फिर बीच में वायु है ना, तो जो इसका इमेज बनेगा वो कहाँ से बनेगा बताओ, यहाँ से, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, वायु है। मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ पर कहीं बन रहा है, इस बिंदु को आप क्या मान लीजिए, आई मान लीजिए, ये हमारा क्या होगा, लास्ट इमेज होगा, लास्ट इमेज, मतलब यहाँ पर हमें अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आई पर क्या बनेगा, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। इतना मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रकाश का इसमें कितनी बार अपवर्तन हुआ है, 2 बार, तो इमेज कितने बने, 2। ये आपका फर्स्ट इमेज बना है, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है बताओ, फर्स्ट इमेज। फर्स्ट इमेज कहाँ बना था, आई डैश के, लेकिन आई डैश जो है दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम किया, इसलिए इस वस्तु का आई डैश का फिर से इमेज कहाँ बना है, लास्ट इमेज आई पर। समझ गए मेरी बात, ये चीज याद रखना, ये आभासी वस्तु था, इसीलिए इसका इमेज इसी की तरफ बना, और ये वास्तविक रूप से रखा था। भाई वस्तु को रखा गया है तो वस्तु काल्पनिक नहीं है, वस्तु कैसा रहेगा हमेशा, वस्तु हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। समझ में मेरी बात आई? प्रतिबिंब काल्पनिक हो सकता है, लेकिन वस्तु जो रहेगा हमेशा वास्तविक ही होगा। जैसे बोतल है तो बोतल हमेशा वास्तविक रहेगा, वो आपको काल्पनिक थोड़ी दिखेगा। नहीं तो आप जाओ दुकान में खरीदने के लिए, वो काल्पनिक आपको दे दे, कहते कल्पना कर लो कि हम तुमको बोतल खरीद के दे दिए, जाओ, तुम भी कह दोगे भैया कल्पना कर लो कि हम तुमको रुपए भी दे दिए, ये तो बोलोगे। तो ये सबको समझ में आ गया। 2 लेंस हैं, दोनों की मैंने प्रकाशीय केंद्र O और O' माना है, वस्तु की दूरी हमने माना है, पहले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, U है, पहले लेंस के पृष्ठ से पहले इमेज की दूरी जो है V' है, और जो अंतिम प्रतिबिंब है उसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं V है, यहाँ से दूरी क्या मान लेते हैं, V। तो I से और इसका तो बिंदु माना ही नहीं गया, इसको क्या मानेंगे हम लोग, P2 मान सकते हैं, है ना, इसका ध्रुव जो है P2 है, तो P2 से लेकर I की दूरी क्या है, V है। क्योंकि हम लेंस पतला ले रहे हैं इसलिए इसकी मोटाई को, इसकी तुलना को हम छोड़ देंगे, नगण्य कर देंगे। तो पहले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, लिखिए। हाँ एक चीज और, इसमें इस लेंस का जो अपवर्तनांक होगा कितना होगा बताओ जरा, लेंस का अपवर्तनांक कितना होगा, n। हाँ 1.5 होता है, लेकिन लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, ठीक है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है। इस डायग्राम को बना लो, फिर थोड़ा सा लिखाएंगे, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे। F1 व F2 है, देखिए मुख अक्ष पर स्थित बिंदुवत O जो लेंस से बिंदुवत O, ऑब्जेक्ट मतलब O से ऑब्जेक्ट होता है, लेंस L1 से, ऐसा लिख लो, लेंस L1 से स्मॉल u दूरी पर है, क्या लिखे, लेंस L1 से u दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब इसे ब्रैकेट में लिखना, यदि L2 लेंस ना हो, मतलब ये लेंस ना हो, एक ही लेंस हो, यदि L2 लेंस ना हो, ठीक है, यदि L2 लेंस ना हो तो उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, ठीक है। लिख रहे सब लोग, बोलो। और इसमें भी लिख लीजिए एक लाइन में, देखिए पहले लेंस से I डैश की दूरी, हाँ इसी में लिख लो, पहले लेंस से I डैश की दूरी V डैश है,
बी डैश है, बी डैश है, ठीक। हाँ बी डैश है, बस इतना ही लिखिए, उसके बाद में जो लाइन रहेगी मैं खुद दिखा दूंगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, हम लोग आगे लिखते रहेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर L2 लेंथ ना हो तो ये पर स्टार्ट करके लिखेंगे, यदि L2 लेंथ ना हो तो पहले लेंथ L1, पहले लेंथ L1 की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, L1 की फोकस दूरी। मुझे बताइए जरा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, लेंथ का जो सूत्र होता है मैं आगे भी इसको प्रूव कराऊंगा, ठीक है। 1/f बराबर 1/v - 1/u। हालांकि मैंने इसमें बताया आपको, जब मैंने आपको पढ़ा था लेंस मेकर सूत्र, तब मैंने इसको बताया इस चीज के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f1। भाई पहले लेंस की फोकस दूरी आपने क्या माना है, देखिए f1 माना है, जो लेंस L1 है उसकी फोकस दूरी f1 है, और जो लेंस L2 है उसकी फोकस दूरी f2 है, ठीक है। तो 1/f1 हो गया। अब जो प्रतिबिंब की दूरी है बताओ कितनी है, b डैश, i डैश तो बिंदु है, इमेज बना है, जो दूरी है वो b डैश है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/b डैश 1/b डैश। और वस्तु की दूरी कितनी है बताओ, वस्तु की दूरी u है, तो यहाँ पर u हो जाएगा, वही 1/f बराबर 1/b - 1/u। ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, u हो गई वस्तु की दूरी, और ये हो गया पहले लेंस की फोकस दूरी। हर बच्चे को समझ में आ गया, पहला हमारा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, आई डैश जो होगा, जो पहले लेंस के लिए क्या था, प्रतिबिंब था, वो दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वक्र का कार्य करेगा। लिखेंगे इसमें अब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आई डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है। तो अगर ये दूसरा लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा तो जो दूरी होगी लेंस से वो हम b डैश मानेंगे, क्योंकि हम देर तक दूरी क्यों नहीं ले रहे, इतनी छोटी छोटी दूरियां क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि लेंस कौन सा है, पतला लेंस। पतले लेंस की जो मोटाई होती है, जो t होती है, उसको हम क्या मानते हैं, नगड़ मानते हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, सॉरी उसको हमें छोड़ देना रहेगा, ठीक है। इसकी लंबाई को भी इसकी लंबाई को छोड़ इसलिए देते हैं क्योंकि जो इसकी मोटाई t होती है तो बहुत छोटी होती है, लेस देन r1। अगर r1 से छोटी होगी तो उसका मतलब फोकस दूरी से भी छोटी होगी, तो यहाँ पर हम फोकस दूरी लिख सकते हैं, तो उसकी फोकस दूरी की तुलना में नगड़ होगी। और लेंस की जो मोटाई होगी वो दूसरे फोकस दूरी से भी, दूसरे लेंस की फोकस दूरी से भी क्या होगी, नगड़ होगी, समझ गए। जो लेंस की मोटाई, पहले लेंस की जो मोटाई होगी या दूसरे लेंस की जो मोटाई होगी, वो दोनों से क्या होगी, बहुत ही छोटी है। नगड़ का मतलब है जिसको हम उपेक्षा कर दें, जिसको हम इग्नोर कर दें, जिसको हम नेग्लेक्टेड कर दें। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब देखिए बच्चे, जैसे 99 रुपए का रिचार्ज कराते हो तो 100 रुपए देके चले आते होगे, 399 का रिचार्ज कराते हो तो 400 रुपए देके आते हो, 299 का 300। अरे तुम्हारी बात अलग है, तुम कंजूस हो, ठीक है। देखिए अब देखिए दूसरे लेंस के लिए क्या करेंगे, तब यहाँ पर मान क्या आएगा, 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा, ये मैं निकाल रहा हूँ दूसरे लेंस की फोकस दूरी, तो 1/f2 हो जाएगा, क्योंकि आपने माना है पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 आपने माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/f2। अब मुझे बताएंगे इस बार शुभम बताएंगे, बताओ शुभम, दूसरे लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी है उसकी दूरी क्या मानेगी, b, वेरी गुड, केवल b है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1/b। और दिव्यांशी बताए वस्तु की दूरी क्या होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, u नहीं होगी, क्या होगी, b डैश, वेरी गुड, क्योंकि ये आभासी वस्तु है तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, अब b डैश हो जाएगी। हर बच्चे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आप समझ में आया कि वस्तु नहीं समझ पाइए, आई डैश से पहले लेंस की जो दूरी है वो हमने b डैश माना है,
समझ गए, जो दूरी है बिंदु तो आई डैश है, बिंदु आई डैश है, लेकिन जो दूरी है यहाँ पे लेंस से, ये देखो यहाँ से दूरी है, वो मैंने बी डैश माना। अब समझ आ गया? तो हम लोग दूरी लिख रहे हैं क्योंकि 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ये लेंस के लिए होता है। अगर ये दर्पण होता तो यहाँ बीच में प्लस लग जाता, ठीक है, दर्पण में प्लस लगता। अब इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2, बहुत ही आसान है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, इन दोनों को ऐड कर देना आपको, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/f1 और इधर हो जाएगा 1/f2, बाय आपस में दोनों जुड़ जाएगा। इधर देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1/v डैश माइनस 1/u, इधर भी जुड़ेगा 1/v और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/v डैश। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, 1/v डैश प्लस में 1/v डैश माइनस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आ गया 1/f1 प्लस 1/f2, सबसे आसान डेरिवेशन यही है। यहाँ पर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u, सेकंड बुक का सबसे आसान डेरिवेशन ये आ गया, ठीक। अब हम एक लाइन ये लिखेंगे, यदि, देखो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, दोनों का संयुक्त करके, जैसे सेंटेंस नहीं होता, जैसे मैं कहूँ कि वह बीमार था, मैं लिखूँ कि राम बीमार था, ठीक है, फिर लिखा रहता है कि वह स्कूल नहीं गया, है ना, या कौन, राजकुमार थे, हाँ राजकुमार बीमार था, वह स्कूल नहीं गया, लिखा रहता है। जब इसको हम एक में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, हम बोलेंगे कि राजकुमार बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो जब इसलिए लगा देते हैं, दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, तो कौन सा वाक्य बन जाता है? हाँ वेरी गुड, संयुक्त वाक्य बन जाता है। कौन सा वाक्य बन जाता है? संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। समझ गए मेरी बात? तो वही यहाँ पर हमें करना है, हमें ये मानना है कि ये दोनों लेंस, ध्यान दो, ये दो लेंस ना होकर एक ही लेंस है। समझ गए मेरी बात? जैसे पराठा होता है, जैसे 20 ऐसे करो ना 2 बन जाता है, हम लोग ऐसे खाते थे, एक पराठा बनता था तो उसके 20 ऐसे करने 2 हो जाता था, 2 खाओ, ज़्यादा मतलब हो जाता कि एक तुम भी खाओ, एक विकास को खाते थे, एक मैं खाता था। तो ऐसे ही 2 लेंस हैं, दोनों को मिला दिया गया है, समझ गए, दोनों को मिला दिया गया था, तो उसकी फोकस दूरी हम लोग मान लेंगे क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखेंगे, यदि L1 L2 लेंस की, L1 L2 इसी की बात मैं कर रहा हूँ, जो संयुक्त फोकस दूरी है, संयुक्त फोकस दूरी उसको मान लेते हैं कितना है, बताओ जरा, f हो तो बताओ, 2 लेंस के संयुक्त फोकस दूरी अगर f आ गई तो भाई यही फार्मूला लगा दो, तो क्या आएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। मैं बताऊँ क्यों ऐसा मैंने किया है, देखो ध्यान दो, तुम अगर इसको सोचो कि आई डैश नहीं, मान लो आई डैश है ही नहीं, तो आप क्या कहोगे कि सर आपने वस्तु को रखा कहाँ पर, यू दूरी पर, बिंदु वस्तु ओ का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना, आई पर बना, लास्ट इमेज कहाँ बना। देखो आप लोग मेहनत है इतना करो, आपके गार्जियन को, आपके, ये लड़की तो सो गई, क्या हुआ ध्यान दो, आपके गार्जियन को, आपके रिश्तेदार को, आपके भाई बहन जितने भी सब लोग हैं, सगे संबंधी मित्र सब मिला के, उन सबको आपको एक ही चीज से मतलब रहता है, हर आदमी को, आपके रिजल्ट से, परिणाम से, कहीं बेटी आपको क्या नंबर पाई, लड़का क्या नंबर पाई, ये पढ़ा लिखा नहीं रहा, अभी तुम इलाहाबाद जाओ, कहीं भी जाओ तैयारी के लिए, तुम वहाँ सफल ना हो, कहेंगे घूमत उमत रहा हो, पढ़त थोड़ी रहा, तुम सफल हो जाओ, नमस्ते, सफल हो जाओगे तो लोग क्या कहेंगे दुनिया में, भैया भैया वो रात तक ना 2-2 बजे तक पढ़ता था, तुम चाहे नकल करके ही पास हो जाओ, लेकिन आदमी यही कहेगा, क्योंकि आदमी को नहीं पता तुम बंद कमरे में तुम मेहनत कर रहे हो क्या कर रहे हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो हर आदमी जान जाएगा। तो हर आदमी को किससे मतलब है, आपके हार्ड वर्क से मतलब नहीं है, रिजल्ट के। तो ऐसे आपको मतलब इसमें रिजल्ट से रखना है कि जो वक्त बिंदु वक्त ओ रखा गया उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, बताओ आई पर बना, आई पर बना। तो अगर इन दोनों लेंसों को हम मिला के एक लेंस बनाएंगे तो जो इमेज बना है लास्ट में कहाँ बना, आई बनना है, और आई से लेंस की जो दूरी थी, दूसरे लेंस की दूरी कितनी थी, वो भी थी, और पहले लेंस की दूरी क्या थी, वस्तु की यू। तो कुल मिला के अगर हम 2 लेंस का फोकस दूरी निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। जब हम 2 लेंसों को जोड़ देंगे, एक में कर देंगे, तब ऐसा आएगा। तो यही चीज देखिए ध्यान से, 1/v माइनस 1/u, उसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3, और समीकरण 3 से लिख लो
समीकरण 3 से 1/b माइनस 1/u के स्थान पे क्या आ जाएगा बताओ? 1/f आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? 1/f1 प्लस 1/f2, यही वैल्यू आ जाएगी। जैसे प्रतिरोध नहीं होता, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन है ना, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ऐसे इसमें क्या आएगा? प्लस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब अगर यही क्वेश्चन में ऐसा कर दे, ध्यान दो, कह दे कि संपर्क में रखे यन पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कैसे निकालोगे? यहां तक निकालने के बाद लिख दोगे यदि यन लेंसों का है ना संयोजन किया जाएगा तो क्या आएगा मान? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/fn हो जाएगा। सभी लेंसों को व्युत्क्रम करके सभी लेंसों की फोकस दूरियों को व्युत्क्रम करेंगे और फिर सबको जोड़ते हुए चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसको नोट कर लो। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते बताओ? ये भी जान लो, 1/f बराबर क्रॉस गुणा हो जाएगा f2, इधर f1 का गुणा होगा f1 और अपान हर का आपस में गुणा होगा तो क्या आएगा? f1 गुणे f2, ये तो आएगा वैल्यू। व्युत्क्रमानुपाती कर दो, s बराबर क्या हो जाएगा? विलोमानुपाती, सॉरी, तो यहाँ हो जाएगा f1 f2, ये ऊपर जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, f1 प्लस f2। तो डायरेक्ट फार्मूला ये वाला है, इससे आपका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, ध्यान दो। तो क्या आएगा? जो फोकस पूरी हो जाएगी 1/f, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो कि जो f1 रहेगा वो उत्तर लेंस है, तो f1 कैसा रहेगा बताओ जरा? वो रहेगा पॉजिटिव। लेकिन दूसरा लेंस क्या है? L2 है, उसकी फोकस दूरी क्या आई थी? f2 आई थी, तो f2 किसमें हो जाएगी? निगेटिव। उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। और आउटर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी है वो आउटर लेंस है, इसका मतलब की फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगी और पहले लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो 1/f बराबर क्या आएगा बताओ बच्चे? 1/f, ये प्लस में रहेगा लेकिन f2 हो जाएगा माइनस में, तो 1/f1 हो जाएगा माइनस 1/f2 हो जाएगा, f2 हो जाएगा माइनस में। समझ में आ गया मेरी बात? इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे बताओ? f2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, वेरी गुड, f1 इधर हो जाएगा और अपान f1 f2, हाँ, फिर इसका विलोमानुपाती, तो वो f बराबर हो जाएगा, ये संख्या ऊपर हो जाएगी, f1 f2 ऊपर हो जाएगा क्योंकि f को हम ऊपर ले गए हैं। ठीक है, इस संख्या को भी ऊपर ले जाएंगे, समझ में आ रहा है बच्चे को? और ये आ जाएगा नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा? f2 माइनस f1, ये आ जाएगा। बस यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर देखो क्या है? प्लस है। ठीक है, अगर दोनों हो जाएंगे आउटर लेंस, जैसे ये बढ़ने का कैसे समझ में आ रहा है? एक उत्तर रहेगा इससे और एक इस तरह रहेगा, इस तरह जोड़ेंगे, इस तरह, ये उत्तर लेंस हो गया और ये आउटर लेंस हो गया। भाई ये बीच में मोटा है, किनारों पतला है, ये वाला, और ये वाला देखो बीच में ही पतला, किनारों मोटा है, तो इसमें पहला जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? उत्तल, और दूसरा क्या है? अवतल है। समझ में मेरी बात आई? ये इस तरह। इसी का उल्टा भी हो सकता है कि पहला वाला क्या हो बताओ? अवतल हो, दूसरा उत्तल हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो अपने मन से भी कर लो, नोट कर लो। उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के इसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम के बराबर होती है इसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है जब फोकस दूरी मीटर में है। जबकि फोकस दूरी मीटर में है। ठीक है, फोकस दूरी मीटर से मीटर। अब इसको लिखिए, हो गया सर। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।